वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार उत्पाद पुलिस एवं फायरमैन के लिए हिंदी का 65 क्वेश्चन देखेंगे जो सिलेबस के अनुसार है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हिंदी से आपको 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे बिहार उत्पाद पुलिस और फायरमैन में। तो देखिए, हिंदी का भी मैं बीच बीच में आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं है तो हिंदी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, जीके, जीएस का करवा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैथ का है फ्रेंड्स, उसका मैथ का भी उसमें से 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो उसका भी वीडियो मैं कल या परसों से आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। एप्लीकेशन फ्रेंड्स अभी तक प्ले स्टोर में अप्रूव नहीं हुआ है, मतलब अप्रूवल नहीं मिला है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को इसका लिंक नहीं शेयर कर सकता। जैसे ही हो जाएगा फ्रेंड्स मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखिए, 1 से प्रश्न 4, आपका 1 से 4 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, इससे आपको प्रश्न का जवाब देना है। फ्रेंड्स देखिए, गद्यांश क्या है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती के पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। अब देखिए, इसी गद्यांश से संबंधित आपका प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है पहला प्रश्न में कि अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं। अन्य विचारकों का तो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ क्षेत्र में देखिए, आपका क्षेत्र में क्या था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर गद्यांश में देता है फ्रेंड्स तो छोटा मोटा गद्यांश देगा और उसी संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्य विचारकों की क्या क्षेत्र हैं, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। दूसरा नंबर सवाल देखिए, मानव समाज में कौन सा समास है। समाज से आपको प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मानव समाज, मानव के लिए समाज, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय फ्रेंड्स जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, आर्थिक आ रहा है फ्रेंड्स, सामाजिक इसमें भी इक आ रहा है, इसमें भी इक आ रहा है, तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में इक प्रत्यय है। चौथा नंबर सवाल देखिए कि उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइए। जो हम अभी था पढ़े थे हम लोग गद्यांश में, उसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका जो अच्छा शीर्षक होगा फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह जी की देन। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक छोटा सा गद्यांश था फ्रेंड्स, इससे 4 प्रश्न हो गया। अब देखिए, आपको मिक्स मिलेगा हिंदी व्याकरण से। अब 5वां नंबर सवाल है, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, अतिथेय कहते हैं। जो अतिथि का सेवा सत्कार ना करता है उसे क्या कहते हैं, तो अतिथेय उसे कहा जाता है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में है, कौन सा अलंकार है, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पहले भी खाते थी, अभी 3 बेर खाती थी, अभी भी 3 बेर खाती है, इसमें यमक अलंकार है। अगला ऑप्शन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है आपका रति है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो इसमें जो छंद है फ्रेंड्स, ये दोहा छंद है। 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए कि चंद्रमुख निम्न में से किस समास का उदाहरण है। चंद्रमुख 9 का, तो देखिए इसमें आपका कर्मधारय का उदाहरण है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला फ्रेंड्स, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सा है। यशोदा, यशोदा में कौन होगा फ्रेंड्स, 10 का, तो देखिए इसमें इसका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जब इसको संधि विच्छेद करिएगा तो देखिए इसमें विसर्ग की मात्रा लगेगा, इसलिए यशोदा है जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, क्या थे फ्रेंड्स, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक लिखे थे, एक कुत्ता और एक मैना, इन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये देखिए क्या थे, ये उपन्यासकार भी थे फ्रेंड्स, समालोचक भी थे और ललित निबंधकार भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का डी होगा। 12 नंबर सवाल देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, कौन सा कृति है जो
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है फ्रेंड्स। तो 12 का करेक्ट आंसर है कृष्ण गीतावली, ठीक है। गीतावली कवितावली है जो इन्हीं का लिखा हुआ है, तुलसीदास का ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल देखिए, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। 13 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। ये आपका जो हमारा देवनागरी लिपि है इसका विकास है जो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि इसमें किसमें है, तो देखिए निश्चल, निह जोड़ चल इसमें आता है, इसमें भी विसर्ग की मात्रा आता है जब संधि विच्छेद करिएगा, तो निश्चल में है जो विसर्ग संधि का उदाहरण है ये निश्चल। अगला सवाल देखिए, क व्यंजन क्या है। चलिए, क व्यंजन है जो आपका क्या है, सघोष है, अघोष है, महाप्राण है या नासिक्य है। तो 15 का करेक्ट आंसर ए अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 है फ्रेंड्स, निरोग में संधि कौन सा है। निरोग, निह जोड़ रोग, इसमें भी आपका स्वर्ग आ रहा है, विसर्ग आ रहा है फ्रेंड्स, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निरोग यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला फ्रेंड्स, अधर शब्द का अर्थ नहीं है। अधर का इसमें कौन है जो अर्थ नहीं है। 17 का, तो अधर मतलब अंतरिक्ष होता है, पताल भी होता है फ्रेंड्स, नीचे भी होता है, ये ऊपरी ओठ ये इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका अर्थ नहीं है, बाकी सब है। चौमासा शब्द का सही विग्रह चुनिए। चौमासा का सही विग्रह करिएगा तो क्या होगा, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, 4 मासों का समूह को क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 4 मासों का समूह, मास मतलब महीना हो गया, तो 4 मासों का समूह को चौमासा कहा जाता है। अगला ऑप्शन, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संसार का तो सम जोड़ सार होता है, इसका 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। संसार का संधि विच्छेद इस तरह से होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सम जोड़ सार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आपका म में हलंत लगा रहेगा, इस तरह से देखिए समजोड़ सार ये भी है समजोड़ सार, लेकिन यहाँ पर हलंत यानी कि आधा म हो जाता है, इसमें हलंत आपका नीचे लगा रहेगा। अगला सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नदी सरिता जो आपका नहीं है। बाकी किला 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 चरम चर्म संग 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 है, नदी सरिता है जो आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। अगला देशज शब्द है। देशज शब्द फ्रेंड्स देखिए पढ़ने से आपको पता चल जाता है, जो आपका लोकल एरिया में हम लोग देशज शब्द बोलते हैं, जैसे लोटा, डोरी, पगड़ी, ये सब होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर लोटा हो जाएगा, देशज शब्द हो गया, पगड़ी हो गया, खुट्टा हो गया, ये सब है जो फ्रेंड्स देशज शब्द के अंतर्गत आता है। अगला है फ्रेंड्स, प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। देखिए बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, जो सिलेबस में हिंदी पढ़ना उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, हर एक तरह का इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रलय का है जो विलोम माने उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सृष्टि हो जाएगा, ठीक है। प्रलय, सृष्टि मतलब निर्माण हो तरह से कर सकते हैं, प्रलय में विनाश कर सकते हैं, तो इसका प्रलय का जो हो जाएगा विलोम शब्द सृष्टि हो जाएगा। प्रौद्योगिकी शब्द क्या है, चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स, ये तद्भव है या तत्सम है या देशज है विदेशज है। 23 का, तो देखिए प्रौद्योगिकी शब्द है जो विदेशी शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्भव और तत्सम के बारे में पता है फ्रेंड्स, संस्कृत का शब्द ज्यों के त्यों यूज करते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और उसका बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहते हैं। सरासर शब्द क्या है। 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी विदेशी शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा, सरासर भी जो विदेशी शब्द का उदाहरण है। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिजली को दामिनी भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, क्षण प्रभा भी कहते हैं, सौदामिनी भी कहते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का। ये सभी है जो चंचला, क्षण प्रभा, सौदामिनी, दामिनी, ये सब बिजली का है जो समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो देखिए कौन है, नेत्र है, अभ्र है, धूसर है, नलिन है, तो पता चल गया होगा फ्रेंड्स, ये नेत्र आँख का है जो आपका पर्यायवाची शब्द है। काम शब्द का अर्थ नहीं है, इसमें कौन है जो काम शब्द का अर्थ नहीं, 3 है 1 नहीं है। 27 का करेक्ट आंसर सफल है जो फ्रेंड्स काम शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी इरादा, विषय, सुख की इच्छा, प्रयोजन, ये सभी काम का अर्थ है, सफल है जो इसका अर्थ नहीं है। शुद्ध शब्द को छाटिए। चलिए इसमें कृतधन किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो जो कृतधन जो लिखा जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का। इस तरह से कृतधन आपको लिखा जाता है। 29 नंबर सवाल है, हरस का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, यानी हरस किस तरह से लिखा जाता है। 29 का, तो देखिए हर्ष इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स, आपका हर्ष इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है।
अगला, ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? 30 नंबर सवाल का। तो ब्रह्म देखिए किस तरह से लिखा जाता है, आपका देख लिए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 30 का सी, ब्रह्म इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध रूप है। शरणगत में निम्न में से कौन सा समास है? शरणगत, शरणागत, ठीक है फ्रेंड्स। तो शरणागत में कौन सा समास है? 31 नंबर सवाल का, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, शरणागत। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो शरणागत शब्द है जो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्दों निम्न में से कौन सा होगा? तो ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, जिसके सर पर चंद्रमा, उसको क्या कहेंगे? तो 32 का करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल देखें, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उसे अजात शत्रु कहेंगे फ्रेंड्स। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अजात शत्रु जो कौन था फ्रेंड्स? बिंबिसार का बेटा भी था, एक नाम सुने होंगे, जिन्होंने अपने पिता को हत्या कर करके, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेटा था, यह बिंबिसार को मार कर करके गद्दी को हत्याया था। अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था, ये भी याद रखिएगा। तो जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखें, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है? तो आप है यानी स्वयं है, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह काम मैं आप कर लूँगा यानी कि यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, आप इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला है फ्रेंड्स, अन्य मनस्क शब्द है। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। अन्य मनस्क है जो कौन सा है? तो आपका ये विशेषण शब्द का उदाहरण है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? चलिए देखिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस लगाइए, 36 का आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। राज्यपाल में क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा। तो देखिए राज्यपाल कर रहे हैं तो सब जितने भी राज्यपाल है सभी का बोध हो रहा है, जाति भर का बोध हो रहा है ना राज्यपाल में, तो ये इसका हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन राज्यपाल का नाम अगर जो लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स आपका ले किसी कोई भी राज्यपाल का नाम ले, जैसे फागू चौहान को ले लेते हैं, तो फागू चौहान हो जाएगा जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन इसका जो पद है आपका राज्यपाल, तो राज्यपाल कहते हैं तो जितने भी राज्यपाल हैं सभी का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन किसी पर्सनल नाम लीजिएगा फ्रेंड्स किसी का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो ये राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, वाक्य क्या है? देखिए कह रहा है कि तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। 37 का ध्यान रखिए, किसी को कह रहा नहीं, आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो में कौन सा हो जाएगा? तो आज्ञा सूचक हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, नासिक की व्यंजन कौन है? ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 38 का जो करेक्ट आंसर नासिक की, जैसे म, ठीक है, यानी कोई भी वर्ग का पंचम अक्षर होता है फ्रेंड्स, वो नासिक व्यंजन होता है। जैसे देखिए प, फ, ब, भ, म, ठीक है, य, तो पांचवा अक्षर जो नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 39 में व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कमल का स्त्रीलिंग बताए, कमल, कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, कमलिनी होता है, याद कर लें, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी हो जाएगा। 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल आपका है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा के मोटी, धोबी के धोबिन और तेली के तेलिन, दाता के दानी, ये आपका है जो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। दाता का जो दानी है स्त्रीलिंग में, ये जोड़ा सही नहीं है। 41 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? हस्तलिखित तो क्या हो जाएगा? हाथ से लिखित होगा या हाथ के लिए लिखित, तो हाथ से लिखित हो जाएगा, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित। अगला शब्द है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने देखा था ना, दाता का जो रॉन्ग था दानी कह दिया था, तो दाता का ये दानी नहीं होगा, तो दाता का दात्री होता है ना। तो चलिए 43 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग शब्द होता है दात्री, ना कि दाता का दानी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन था, ये सभी तो स्त्रीलिंग शब्द सुमेलित था, लेकिन दाता के दानी लिख दिया था, होता क्या है? दात्री होता है। तो चलिए 43 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाता का दात्री होता है। 44, जहरीला शब्द में प्रत्यय क्या है? अभी मैंने बताया था प्रत्यय जो कोई भी शब्द के लास्ट में लगता है, जहरीला, रीला, तो क्या होगा फ्रेंड्स? ईला है या रीला है या ईला है या अरीला है, ठीक है फ्रेंड्स। 44 का तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दीर्घिकार आ रहा है ना, दीर्घिकार आ रहा है, ई यानी दीर्घ ई आ रहा है, ईला,
ए वाला ईला इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें ईला ए भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दीर्घ आ रहा है ना, तो दीर्घ ई से लेकर करके ईला होगा, न कि आप इसमें ये मार देगा, तो ये गलत हो जाएगा। सही यही होगा, जहरीला, रीला आ रहा है ना, ईला, यही प्रत्यय इसमें आपका है। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कृष्ण का उल्टा शब्द पूछा जा रहा है 45 का। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल, कृष्ण का उल्टा शुक्ल होता है, याद कर ले ध्यान से, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। कृष्ण का जो उल्टा शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका शुक्ल हो जाएगा। संयोग के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या होगा, संयोग यानी सम जोड़ योग, जिसमें हलंत लगा होगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इसमें 46 का क्या होगा, तो देखिए सम जोड़ योग ये भी है ये भी है, तो हलंत वाला ये है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, सम जोड़ योग। ठीक है, इस तरह से सम म में आपका हलंत लगा रहेगा फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका योग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, उद्दत का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रश्न पूछ दिया जाए। उद्दत का संधि विच्छेद क्या होगा, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत जोड़ हत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उत जोड़ हत यानी उद्दत, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख करके याद कर लेगा फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स, तलघर में समास कौन सा है, तलघर, तलघर में समास कौन सा आएगा, तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तलघर। इसमें आपका दिग्गु समास के अंतर्गत आएगा, सॉरी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, तलघर में कौन सा हो जाएगा, तो आपका कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। अगला फ्रेंड्स, मझधार में कौन सा समास है, तो 49 का करेक्ट आंसर मझधार, इसमें भी कर्मधारय समास का उदाहरण है मझधार। 50 नंबर, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। उपसर्ग जो है कोई भी शब्द के पहले लगता है, तो इससे कौन सा शब्द बना है। 50 का जो अधि है फ्रेंड्स, तो अधि का क्या हो जाएगा आपका, अधीन, आधीन, आधार, अध्यक्ष, 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 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जब संधि करिएगा तो इसमें अधि जुटेगा। तो 50 का एक मिनट फ्रेंड्स, 50 का अध्यक्ष, ये नहीं, ये होगा फ्रेंड्स, ये तो ग्राउंड लिखा हुआ, ये हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अधि उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा है, तो अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर होगा 50 का डी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए कि अब उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है, अब उपसर्ग से, तो देखिए अब से तो साफ दिख रहा, अवगत हो जाएगा फ्रेंड्स, अवगत, ऑप्शन नंबर बी 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर है फ्रेंड्स, नाक पर गुस्सा, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। मुहावरा से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो नाक पर गुस्सा मतलब क्या होता है, कम क्रोध करना या तुरंत क्रोध, तुरंत क्रोध न कहता है ना, इसके नाक पर गुस्सा यानी तुरंत क्रोध आ जाता है। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देखिए, छठी का दूध याद आना लोक उक्ति का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। छठी का दूध आना, इसका मतलब क्या होता है, बचपन की याद आना नहीं, भयंकर विपत्ति पैदा करना नहीं। 53 नंबर सवाल है ना आपका, भयंकर विपत्ति से निकलना नहीं, भयंकर विपत्ति में पड़ना, यही है। ठीक है फ्रेंड्स, 53 का करेक्ट आंसर होगा। छठी का दूध आना यानी कि भयंकर विपत्ति में पड़ जाना, पर एक कहता है छठी का दूध याद आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, अंगारों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या में व्यथित होना, क्रोध में कठोर वचन कहना, बहुत थक जाना, बहुत प्रसन्न होना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अंगारों पर लौटना कह रहा है, तो इसका ईर्ष्या में व्यथित होना, इसका करेक्ट आंसर होगा 54 का। 55 नंबर सवाल को देखें, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो क्या होगा, आंचल में कोई चीज़ बांधना नहीं, खूब याद करना, रस्सी में बांधना या मालदार होना, क्या होगा इसका फ्रेंड्स, कह रहा है ना आपका गांठ में बांधना 55 का, तो यही होगा, ये होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन, गांठ में बांधना ना यानी कि एकदम याद कर लेना, ध्यान से याद कर लेना, यानी गांठ में बांधना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा खूब याद रखना, खूब याद रखना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 55 का। 56 नंबर, अंधा बनना मुहावरे का आशय क्या है। अंधा बनना, जानबूझकर उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, आगे पीछे कुछ न देखना, डी में है उक्त सभी 56 का। तो देखिए इसका सभी हो जा रहा ना, अंधा बनना यानी जानबूझकर उपेक्षा कर देना, नज़रअंदाज कर देना या आगे पीछे कुछ न देखना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 56 का 56 का। 57 नंबर सवाल को देखिए, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो आंखें चार होना क्या होगा, बेहोशी होना, धुंधला होना, चश्मा लगाना, आमने सामने होना, आंखें चार होना फेस टू फेस हो एक तरह से होगा फ्रेंड्स, आंखें चार होना यानी ऑप्शन नंबर बी आमने सामने। आंखें चार होना मतलब एक तरह से प्रेम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंखें चार होना यानी कि फेस टू फेस होना, आमने सामने होना, इसका करेक्ट आंसर होगा।
57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटिए। इसमें शुद्ध कौन लिखा हुआ, उत्पाती, इकट्ठा, उन्मीलित या कार्यक्रम। तो देखिए 58 का है जो उत्पाती है जो यही सही लिखा हुआ, बाकी ये सब गलत लिखा हुआ, ठीक है, उत्पाती सही लिखा हुआ है। अगला 59 नंबर सवाल को देखिए, रीति रिवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, वाक्य क्या है। रीति रिवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती, कैसा वाक्य है ये 59 नंबर सवाल का। तो ये देखिए विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। 60 नंबर सवाल को देखिए, मगही बोली आती है, मगही बोली किसके अंतर्गत आती है। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहार में आपको मगही भाषा बोला जाता है, गया नवादा क्षेत्र में खास करके ज़्यादा मगही भाषा बोला जाता है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये मगही भाषा आता है। चलिए अगला सवाल को देखिए, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, ठीक है, इसको वाक्य को सही क्रम में लगाना है 61 नंबर सवाल का। तो देखिए इसका हो जाएगा सबसे पहले होगा बी वाला होगा फ्रेंड्स आपका, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, बी। उसके बाद में डी होगा, रावण तो सिर्फ रावण है, ठीक है, यानी कि सॉरी बी के बाद डी होगा, डी, रावण नहीं है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। उसके बाद में ए होगा, रावण तो सिर्फ रावण है। उसके बाद में सी होगा, राजा धीराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तीन वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले होगा बी होगा फ्रेंड्स, उसके बाद में डी होगा, उसके बाद में ए होगा, उसके बाद में सी होगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं, सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है सरल वाक्य। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए, इसमें जिसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है 63 का। तो देखिए इसका हो जाएगा, रात को कम खाना चाहिए। परिणाम यानी कि क्वांटिटी के बारे में इसमें करा ना, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करना चाहिए, तो आपको नहीं होगा। पानी कल से बरस रहा है, ये भी नहीं होगा। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, ये भी नहीं होगा। देखिए रात को कम खाना, यानी कम खाना ज़्यादा खाना एक परिमाण का विषय कर रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखें कि मोहन पिछले 3 साल से कोलकाता में रह रहा है, वाक्य क्या है। मोहन रह रहा है, तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी विधानवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। मोहन पिछले 3 साल से कोलकाता में रह रहा है। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल आपका है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य क्या होगा। चलिए, वह दंड से बचना चाहता था, फिर देखिए यहाँ लगा दिया इसलिए भाग गया, इसका सरल वाक्य बनाइए। तो संयुक्त वाक्य है, इसको जब सरल वाक्य बनाइएगा तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, देखिए यह हो जाएगा, इसका सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन इसको संयुक्त वाक्य बनाइएगा तो वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो देखिए हिंदी का 65 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से हिंदी सिलेबस के अनुसार से मैं 8 से 10 प्रैक्टिस सेट और करवा दूंगा फ्रेंड्स। बाकी आप लोग जो सिलेबस है उसी हिसाब से अपने स्तर से भी तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।